Hebrews chapter 3, we read up to verses 11. और भाइयों बहनों, इब्रानियों के तीसरे अध्याय के अध्ययन में हमने वचन 11 तक अध्ययन किया। There we heard about today, if you hear His voice, do not harden your hearts. जहाँ पर हमने इस बात पर अध्ययन और मनन किया कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। That was what the Israelites did at Meribah and Massa. और यही काम जो इस्राएल ने मरीबा और मासा नाम की जगह में किया था। So they had unbelief in their heart, और उनके हृदय में अविश्वास था। and whatever the good miracles that God showed them, they forgot about it and they looked to the circumstances and did not trust God. और परमेश्वर ने उनके लिए जो आश्चर्य कर्म और चमत्कार किए उनको भुला कर वे अन्य बातों और अपनी परिस्थितियों की ओर देखने लगे। So now verse 12 of Hebrews chapter 3 verse 12 says, "Take care, my brethren, lest there should be in any of you an evil, unbelieving heart in turning away from the living God." और हम आज इब्रानियों अध्याय 3 वचन 12 में पढ़ते हैं, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। So here it speaks about an evil, unbelieving heart. और यहाँ पर वचन इस ऐसे मन के विषय में बात करता है जो बुरा है और अविश्वासी है। And unbelief is evil. और अविश्वासी होना यह बुरा है। Sometimes people say so many difficulties are coming in their life, और कई बार लोग ऐसा कहते हैं बहुत सी परेशानियां उनके जीवनों में आती है, and it's very difficult to trust God. और तब बहुत ही कठिन हो जाता है परमेश्वर पे भरोसा करना। But you know what it is? लेकिन आप जानते हैं it is not as simple as that. लेकिन यह इतना आसान नहीं है। It's an evil heart. यह यहाँ पर लिखा है बुरा मन है। Unbelief is an evil. It's an evil heart. और यहाँ पर लिखा है कि अविश्वास बनना, अविश्वास करना यह एक बुरा मन है। The word of God says, "With the heart man believeth unto righteousness." और वचन ऐसे कहता है परमेश्वर का कि मन से जो व्यक्ति है वह परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। So with this same heart only we can have faith. और उसी हृदय उसी मन के द्वारा हमारे अंदर विश्वास हो सकता है। We can have faith in Jesus for salvation only with this heart. और हमारा उद्धार करता यीशु मसीह पर हमारा विश्वास इसी हृदय इसी मन के द्वारा होगा। And so when unbelief comes, then the Bible says it's an evil heart of unbelief. लेकिन इसी हृदय में बाइबल कहते हैं कि जब हमारा मन अविश्वासी हो जाता है, and it says, "Take care, see that it does not come into your heart." और यहाँ पर वचन हमें सावधान करके कहता है कि चौकस रहो कि तुम्हारा मन ऐसे ना हो जाए। Because we all can be tempted to unbelief. क्योंकि हम सभी ऐसे परीक्षा प्रलोभन में पड़ सकते हैं जहाँ हम अविश्वासी करें। The devil will come with some thoughts and say, see, nothing is happening to you. और शैतान आपके कानों में ऐसे बातें कहेगा, मन में विचार डालेगा कि देखो तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा है। Everything is going fine with others, not with you. सभी के साथ में बहुत अच्छी बातें हो रही है लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। So he speaks half truths. लेकिन वह जो है वह अधूरा सच कहता है। The devil is a liar. और शैतान जो है वह झूठा है। He always speaks half truth. और वह हमेशा अधूरा सच ही कहता है। And then that half truth, we take that half truth and we believe everything what he says. लेकिन जब हम उसके अधूरे बोले हुए सच को मान लेते हैं और पूरी तरह से उसी पर विश्वास कर देते हैं, unbelief comes into our lives. तब अविश्वास हमारे हृदय में आता है। Brothers and sisters, the result of unbelief is disobedience. अब भाई और बहनों पर एक बार जब हमारे मन में अविश्वास आ जाता है तब उसका परिणाम होता है कि हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। Disobedience will follow. और जो आज्ञा को तोड़ना, आज्ञा न मानना, ये अपने आप रीति से आएगा। Just like the Israelites, when they had unbelief, they were disobeying. और जैसे इस्राएलियों के मन में जैसे ही अविश्वासी मन आ गया, उसके बाद वे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने लगे। And then the danger is to fall away from the living God. और तब उसके बड़ा खतरा यह हो जाता है कि वह जीते परमेश्वर से दूर हो जाए। So brothers and sisters, it's very, very important for us. तो भाइयों बहनों, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। So how to overcome this? तो इस पर हम कैसे जय पा सकते हैं? Suppose we get a thought of unbelief. अब मान लीजिए उदाहरण के लिए एक विचार अविश्वास का हमारे हृदय में आता है। Meaning that we feel that God is not able to do this. और हम ऐसा सोचने लगते हैं कि मान लीजिए परमेश्वर इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। Unbelief is nothing but saying, God, you're saying that you are doing, but I don't think you can do it. और अविश्वासी होना इसका अर्थ यह होता है कि हम ऐसा कहते हैं, परमेश्वर मैं जानता तो हूँ कि तू कर सकता है लेकिन मुझे लगता नहीं कि तू कर पाएगा। So when that thought comes into us, और जब ऐसा विचार हमारे अंदर आता है, we must reject it.
तब हम उस विचार को पूरी तरह से नकार दें। And if it has got hold of us, और जब परमेश्वर हमें पकड़ते हैं then we have to repent of it. और तब हमें मन फिराना है Leave everything. और तब हमें सब कुछ छोड़ देना है Repent of that unbelief. और हमें उस अविश्वासी मन के प्रति मन फिराना है Lord, I'm sorry I did not trust you. कि प्रभु मुझे क्षमा करे कि मैंने आप पे भरोसा नहीं Please रखा forgive me. और कृपया मुझे क्षमा करे, Wash me with your precious blood. अपने पवित्र लहू से मुझे धोएं। And then faith comes back. और तब विश्वास फिर से हमारे अंदर लौट आता है। That's the way to always remain in faith. और यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमेशा विश्वास में बने रहें। So brothers and sisters, I've been tempted to unbelief, and all of you will be tempted. अब भाई बहनों, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भी ऐसे परीक्षा प्रलोभन में पढ़ता हूँ कि मैं अविश्वासी करूँ, और मुझे लगता है आप भी ऐसी परीक्षा में पढ़ते होंगे। But we can remain always in faith. लेकिन हम विश्वास में हमेशा बने रह सकते हैं। Okay. Then the verse 13 says, encourage one another day after day as long as it is still called today. और वचन 13 आगे इस प्रकार कहता है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। Today is the important day for a Christian's life. और आज का जो दिन है वह एक मसीही के लिए, एक विश्वासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। Not yesterday and not tomorrow. ऐसा नहीं कि बीता हुआ कल या आने वाला कल, Today. आज का वह दिन। Everything happens today only. और जो भी कुछ हो रहा है वो आज ही के दिन हो रहा है। If you think of happening for waiting for tomorrow, it will not happen. और यदि आप इंतजार करेंगे कि कल के लिए आपके लिए हो जाए तो वह नहीं होगा। So today is a special day for a Christian. तो आज का जो दिन है वह एक मसीही के लिए महत्वपूर्ण है। And it says encouraging day after day. और यहाँ पर वचन कहता है कि हर दिन एक दूसरे को समझाते रहे, उत्साहित करते रहे, As long as it is today. और जब तक कि आज का दिन कहा जाता है। Okay. So we are called as believers to always encourage one another. और हम विश्वासी इसीलिए बुलाए गए कि हम आपस में एक दूसरे को प्रोत्साहन दें, Not discourage one another. ना कि हम एक दूसरे को निराश करें, Not tell the faults of one another to each other. कि ना कि एक दूसरे की गलतियों को हम एक दूसरे से कहें, Not to speak about the negative things. या ना ही जो बुरी और नकारात्मक बातें उनको हम कहें, Not to find the speck in one our brothers and sisters' eyes. या किसी और के आंखों की उस तिनके को ना देखें, But think of encouraging them. लेकिन उनको प्रोत्साहन देने के लिए आप सोचें। Why? Because we all, if we are not encouraged, we can be hardened by the deceitfulness of sin. क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो पाप की कठोरता के कारण हमारा जो मन है You know, वह कठोर हो जाएगा। this heart, when we have given to Jesus Christ, God has made it a tender heart. अब भाइयों बहनों, जब हमने हमारा हृदय परमेश्वर को सौंपा था तब परमेश्वर हमारे इस हृदय को कोमल बना दिया था, It was a stony heart, और वह बहुत ही कठोर पत्थर के समान था, but God has made it a tender heart. लेकिन परमेश्वर ने हमारे हृदय को कोमल बनाया। But if we leave it like that, it can get hardened again. लेकिन यदि हम इसी प्रकार से जीवन जिएंगे तो यह फिर से कठोर हो जाएगा। And one of the things is when there is no encouragement, then our heart can be hardened. और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमें कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है तब हमारा हृदय फिर से कठोर हो जाता है। That's why the word of God says in Hebrews chapter 10, verse 25, और यही कारण है कि इब्रानियों के 10 और वचन 25 में बाइबल कहती है, not forsaking your own assembling together as is the habit of some, but encouraging one another all the more as you see the day drawing near. एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े जैसे कि कितनों की रीति पर है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो क्यों तो और भी अधिक किया करो। God has put this verse in this scripture to show that fellowship is very, very important. परमेश्वर ने इस वचन को उसके पवित्र वचन के अंदर इसलिए दिया है, मिलाया है, क्योंकि वह हमें संगति का महत्व बताते हैं। But many believers don't take heed to it. लेकिन कई सारे ऐसे विश्वासी जो इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, That's why they remain weak. और यही कारण है कि वो हमेशा कमजोर बने रहते हैं। If you find a strong Christian, you will find that he is always there in fellowship. यदि आप एक मजबूत, एक सक्षम सामर्थ्य विश्वासी को पाते हैं तो आप पाएंगे कि वह हमेशा संगति में रहता है। It is according to the manual. और वह ऐसा है कि वो सूचना की किताब के अनुसार है। If you go against the manual, you're going to have some weakness. और यदि आप उस सूचना की किताब से बाहर जाएंगे तब आप कमजोर हो जाएंगे। So encouraging one another is so much required. Paul was encouraged by the believers. और हमारे लिए एक दूसरे को प्रोत्साहन देना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस को भी आवश्यक था कि वे भी दूसरे विश्वासियों से प्रोत्साहन पाते थे। I need fellowship. मुझे संगति की आवश्यकता है। If I don't have fellowship, I will become weak.
और यदि मुझे संगति नहीं मिलेगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगा my heart will get hardened. और मेरा जो हृदय है वो कठोर हो जाएगा। Another things which gets hardened is when we have unbelief, it gets hardened. और एक और बात है जिससे हमारा हृदय कठोर हो जाता है, वह है अविश्वास। When we have legalism, और जब हम रूढ़िवादी बन जाते हैं, like the Pharisees, फरीसियों के समान हो जाते हैं, they're always watching to see if anybody is doing things correct and not doing correct. और जैसे उनके समान की हमेशा इसी बात पर ध्यान करते रहें कि और बाकी के जो दूसरे लोग हैं वो सब बातों को सही करते हैं या They're नहीं। always worried about keeping the rules. और वे हमेशा इसी पर जोर देते थे, दबाव देते कि सारी आज्ञा नियमों का पालन किया जाए। And seeing that others are keeping the rules, और यह ध्यान देना कि लोग जो है वो इसका पालन बराबर करते हैं या नहीं। then their heart becomes hardened. और तब जो उनका हृदय है वो कठोर हो गया। So that's what we find in the scriptures. और इसी बात को हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं। Another way of our heart getting hardened is God has done some tremendous work in our life in the past. और एक और कारण है जिसके द्वारा हमारा हृदय कठोर हो सकता है, वह यह कि परमेश्वर ने बीते हुए समय में हमारे जीवन में बहुत ही अद्भुत कार्य किए हैं। But when the situation comes, we forget about it. लेकिन जब हमारी परिस्थितियां बिगड़ जाती है, हम उन बातों को भूल जाते हैं। Just like the Israelites, they crossed the Red Sea. जैसे इस्राएलियों के समान जब उन्होंने लाल समुद्र को पार किया, but when they had to get water, they could not trust him. लेकिन जब उनको पानी की आवश्यकता थी तब वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पाए Hearts were getting hardened. और तब उनका हृदय कठोर हो गया। So brothers and sisters, unbelief is an evil sin. और भाइयों बहनों, अविश्वास होना, अविश्वास करना यह बहुत ही बड़ा पाप है। You have to see that our hearts are not hardened. और हमें ध्यान देना है, देखना है कि कहीं हमारा हृदय कठोर तो नहीं हो गया। There was a king called Josiah whose heart was tender heart. और एक राजा था, वचन में लिखा है, जिसका नाम योशिय्याह था, जिसका हृदय जो था वह बहुत ही कोमल था। So we need to have a tender heart in our life. तो हमें भी चाहिए कि हमारा हृदय भी बहुत ही कोमल हो जाए। That is my prayer always, to have a tender heart. और इसलिए हम हमेशा नित्य प्रार्थना करते रहे कि मेरा हृदय कोमल बना रहे। Any correction, from any man or from the word of God, I want to pay heed to. और हर एक वक्त सुधार की बातें, शिक्षा और ताड़ना की बातें जो मनुष्य या परमेश्वर के वचन से मेरे पास आए, मैं उसे ध्यान से और गंभीरता से लेना चाहता हूँ। Then it says about the deceitfulness of sin. और तब उसके बाद में वो पाप के छल के विषय में वचन कहता है। Sin is always deceitful. और जो पाप है वह हमेशा वह एक छलावा होता है। It always says that I will give you joy and pleasure, but we always get disappointed. और पाप जो है वो हमेशा हमसे कहता है कि मैं तुम्हें आनंद और सुख विलास दूंगा, लेकिन हमेशा हम उससे निराश हो जाते हैं। So sin is always deceitful and the devil is deceitful. और जो पाप है वो एक छल है और शैतान भी एक छल है। So we read now verse 14. और वचन 14 में हम पढ़ते हैं, For we have become partakers of Christ if we hold fast the beginning of our assurance and firm until the end. और वचन 14, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से थामे रहें। So it's not only important for us to know Christ and come to Christ, और न केवल हमारे लिए यही ज्यादा जरूरी है कि हम मसीह के पास और मसीह को जाने, but how we are progressing, whether we are holding fast that confession. और हमारे लिए यह भी महत्वपूर्ण है देखना कि क्या हम उसी दिशा में उसी रीति से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हम उसे दृढ़ता से थाम रहे हैं। Many believers, they are happy that they came to Christ, but then what is going on now? They're struggling. और कई सारे विश्वासी जो है वो प्रभु के पास आते हैं और वे ग्रहण करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अब उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। Because they're not holding fast that assurance of faith till the end. क्योंकि वे अपने विश्वास को दृढ़ता से अंत तक थामे नहीं रखते। That's what happened to the Israelites. और यही इजरायलियों के साथ में हुआ। So we have become partakers of Christ. और हम मसीह के भागीदार हुए हैं। Christ became a partaker of our nature. और मसीह ने हमारी समानता में हमारे समान बन गया। He became like us, like human beings. वह मनुष्य के समान बन गया, so that he can give us salvation. ताकि वह हमें उद्धार कर सके। So we also become partakers of Christ. तो हम भी मसीह के भागीदार हो जाएं। Okay. Now verse 15. वचन 15, it is reminding us over and a second time, today if you hear his voice, do not harden your heart as when they provoke me. और वचन 15 में भी हम दूसरी बार इस बात को दोहराते हुए पाते हैं कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। This verse is repeated thrice, and that means it is so important. और यहाँ पर इस अध्याय में इस वचन को 3 बार दोहराया गया है और यह इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
And says, verse 16 says, for who provoked him when they heard? Indeed, did not all those who came out of Egypt led by Moses? और वचन 16 कहता है, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? There was one full generation who passed through the Red Sea and who saw God's works, but they provoked the Lord, except for Joshua and Caleb. और हम देखते हैं वचन के द्वारा कि एक ऐसा बड़ा वंश, ऐसी बड़ी जाति जिसे परमेश्वर ने सामर्थ्य रूप से मिस्र से लाल समुद्र पार करके बाहर निकाला था, उनमें से कोई भी विश्वासी न निकला, केवल 2 व्यक्ति, यहोशू और कालेब। And verse 17 says, and with whom was he angry 40 years? और वचन 17 आगे कहता है, और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? It was with this generation who were disobedient. और क्या वह उन्हीं से क्रोधित नहीं था? वह इस पीढ़ी से, इस वंश से जो उनके परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं थे। They were rebelling against Moses, which means rebelling against God. और वे मूसा के विरुद्ध बलवा करते थे, उसका विरोध करते थे, यानी कि वे परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। Brothers and sisters, all rebellion is sin. और भाइयों बहनों, हर एक वह बलवा करना, विरोध करना, यह पाप है। So and they were many of them, like Dathan, Korah, Dathan and Abiram, they died in the wilderness, and many of them died in the wilderness. और हम देखते हैं वचन के द्वारा कि नातान और कोरह, दातान, अबीराम जैसे जो लोग थे जिन्होंने दंड पाया। And verse 18 says, and to whom did he swear that they should not enter his rest, but to those who are disobedient? और वचन 18 आगे कहता है, और उसने किनसे शपथ खाई, क्या तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? क्या केवल उन्हीं से नहीं जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी? So it is to this generation, and only the new generation could enter the Canaan. और यह जो पीढ़ी, नई जो वंशावली थी, यही केवल उस विश्राम में प्रवेश करने पाए। It says in Joshua chapter 1 verse 13, और हम पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक और अध्याय 1 और वचन 13, remember the word which Moses the servant of the Lord commanded you, saying, the Lord your God will give you rest and will give you this land. और जो बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है, यही देश तुम्हें देगा और उसकी स्तुति करो। So Moses had given this word to the people that the Lord will give you rest and give you this land. अब मूसा ने जो है वो लोगों से बातें की थी, शांति की कि परमेश्वर तुम्हारी स्तुति लेके यह देश विश्राम का तुम्हें देगा। But only Joshua and Caleb in that group could experience it. लेकिन उस समूह में से केवल यहोशू और कालेब भी 2 ऐसे व्यक्ति थे जो इसका अनुभव कर सके। Verse 15 says, until the Lord gives your brothers rest, as he gives you, and they also possess the land which the Lord your God is giving them. और वचन 15 में हम पढ़ते हैं, जब यहोवा उनको ऐसा विश्राम देगा जैसे वह तुम्हें दे चुका है, और वे भी तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए उस देश के अधिकारी हो जाएंगे। So the Lord, today the Lord gives us a rest which is different from a physical rest. और आज प्रभु जो हमें विश्राम देना चाहते हैं वो हमारे शारीरिक विश्राम से अलग है। He gives us a rest where we live in faith with God. और वह आज हमें ऐसा विश्राम देना चाहता है जहां पर हम परमेश्वर के साथ में उस पर विश्वास करने के द्वारा जीते हैं। And live an overcoming life. और ऐसे जीवन को जीते हैं जहां पर हम जय पाते हैं। And it is not fighting against all sorts of sins and struggling and falling up and down. There will be temptation, but it is a overcoming life. और जहां पर हम ऐसा जीवन नहीं जीते जहां पर हम पाप से लड़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं और हमारा संघर्ष पाप के विरुद्ध चलता रहता है। ऐसा नहीं कि हम प्रलोभित नहीं होंगे, लेकिन हम एक जयवंत का जीवन जिएंगे। That's a life of rest which God is calling all believers. और हर एक विश्वासी को परमेश्वर ऐसे एक विश्राम का जीवन बिताने के लिए बुलाता है। Brothers and sisters, this is the calling that God has given each one of us. और भाइयों बहनों, यह वह बुलाहट है जो आज परमेश्वर हम में से हर एक व्यक्ति को दे रहा है। Don't stop. Reach the rest of God. और वहीं पर आप रुके नहीं, आप आगे परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करें। Let us trust in Him with all our heart. कि हम हमारे पूरे हृदय से, पूरे मन से उस पर भरोसा करें। And keep that full assurance of the hope till the end. और हमारा जो विश्वास है वो उसको हम अंगीकार को दृढ़ता से अंत तक थामे रहें। Then verse 19 says, अतः वचन 19 आगे कहता है, and so we see they were not able to enter because of unbelief. और अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। So brothers and sisters, unbelief is the one which will rob us of everything that God has to give us. भाई बहनों, अविश्वासी है जो हमें हर एक उस बात से जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं
हमें रोक देता है और हमें उससे वंचित रखता है। It's a great life to live in faith with the living God. और एक ऐसा जीवन जिस पर हम परमेश्वर में भरोसा करके जी सकते हैं, अद्भुत जीवन है। May we be challenged to seek Him with all our heart. और हम सभी से चुनौती पाते हैं कि हम पूरे हृदय से उसको खोजें। Amen. आमीन। एक दो वचन मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, वो वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वचन 13 मुझे बहुत प्रोत्साहन की बातें है। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे के समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। ये वचन ऐसा है कि एक विश्वासी अपने 10 साल से अपने प्रभु पर विश्वास किया है, आपको गिरने के लिए कितना साल लगेगा, यानी आपको प्रभु से हटने के लिए कितना साल लगेगा? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, कितना साल लगेगा? 1 साल, 6 महीना, 3 महीना? देखो वचन में क्या लिखा है, देखो जब तक आप मिलते रहो, हर दिन एक दूसरे से प्रोत्साहन, मतलब 24 घंटे के अंदर एक विश्वासी गिरने का चांसेस है। हम सोचेंगे कि कल का दिन हम लोग मिलेंगे, कल का दिन मिलेंगे तो हम लोग प्रोत्साहन करेंगे। प्रदर्शन से कल का दिन शायद वो हमारे लिए शायद नहीं रहेगा, लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है कि जब तक आप मिलते रहेंगे, हर दिन आप एक दूसरे से मिलते रहो, प्रोत्साहन करो, उत्साहित करो। भले आपके पास एक दूसरों के लिए एक आशा की वचन आपके पास रहेगा, लेकिन आप सोचेंगे कि कल के लिए मैं रखूंगा, कल प्रोत्साहन करेंगे, शायद वो मौका आपके पास नहीं रहेगा। इसलिए वचन कहते हैं कि आज का दिन है, क्योंकि एक विश्वासी गिरने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। और एक चीज बाइबल हमें ये हमारी बाप दादों के बारे में याद दिलाए कि वो लोग ने जब मिस्र से निकला, बहुत खुशी से निकला। वो लोग जब वो लोग निकला, बहुत स्तुति करते निकला प्रभु का, लेकिन जब वो लोग रेगिस्तान में आ गया, कुड़कुड़ा नहीं लगा। ये ऐसा होता है कि जब हमारा मसीह जीवन आनंद के साथ, जॉय के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ जगह पे आने के बाद हम लोग निराश हो जाता है और सोचते हैं कि अभी मसीह जीवन में कुछ आशा नहीं है, इस तरह के सोचते हैं। मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर में कहना चाहता हूँ कि दौड़ में जो शुरुआत में जो जोर लगा के दौड़ते हैं, उनको इनाम नहीं दिया जाता है। आखिरी में जो जोर लगाता है और वो जीतते हैं, उनको इनाम दिया जाता है। तो मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि आपका दौड़ किस तरह चला, वो प्रभु की मैंने नहीं रखता, लेकिन आखिरी में जो दौड़ अच्छा से दौड़ते हैं, उनको इनाम दिया जाता है। हम देखते हैं कि इजरायली लोग बहुत अच्छा दौड़ चला शुरुआत में, लोग स्तुति के साथ दौड़ किया है, लेकिन वो लोग बीच में आने के बाद रेगिस्तान में वो लोग का दौड़ धीरे हो गया, यानी उनका दौड़ ऐसा हो गया कि कुड़कुड़ापन मूसे के ऊपर या प्रभु के ऊपर कंप्लेंट्स करना, ये सारा चीज हमारा प्रभु के साथ, जैसे ब्रदर ने कहा कि अविश्वासी मन हमें परमेश्वर से दूर हटा जा सकती है। तो बहुत सावधान है, हर दिन हम विश्वासियों के साथ मिलना है, संगति में रहना है, और हो सकेगा तो जितना हर भाई बहन के साथ प्रोत्साहन का वचन हम लोग बोलते रहना चाहिए। प्रभु की स्तुति। As it says, first thing is to, if you're an unbeliever and you don't believe, is sin. सबसे पहली और मुख्य बात यह होती है कि यदि आप अविश्वासी हैं तो यह बहुत ही बुरी बात होती है। We got to, as a believer, that we need to realize that what does this mean by unbelieving? और एक विश्वासी होने के नाते हमें जानने की आवश्यकता है कि अविश्वासी होना क्या होता है। Because it says in John chapter 1 verse 1, it says, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. क्योंकि यूहन्ना अध्याय 1 और वचन 1 ऐसे कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। And this same word is been given to us also. और यही वह वचन है जो हम सभी को भी दिया गया है। And if we believe the word, what God had given, and the word is God,
So we must believe that each and every word in the Bible is true. अब तब उस वचन को जो परमेश्वर हमें दिया है और जब हम उस पर विश्वास करते हैं और जानते हैं कि यह वचन जो परमेश्वर है, तब हम इस पर विश्वास कर पाएंगे. And when you stop believing the word, you stop believing in God, and that's going to drift away from God, and that's going to be a sin for you. और जब लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर पाते, तब परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाएंगे और तब हम परमेश्वर से पीछे की ओर चले जाएंगे, हम उनसे दूर हो जाएंगे. I will read from Romans 6:23. Brother Pariya. मैं रोमी अध्याय 6 वचन 23 से पढ़ना चाहता हूँ. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Jesus our Lord. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है. What is this free gift? और यहाँ पर लिखा है कि वरदान क्या है. If you remember what God, when Jesus spoke to his disciples, he said, I'm giving you a free gift. Means the free gift was the word that he gave to his disciples. He said, go and give it free because I'm giving it to you free. और यदि आपको स्मरण होगा तो यीशु मसीह ने अपने शिष्य से कहा था एक बात कि मैं तुम्हें मुफ्त में सेंतमेंट में देता हूं, और वह उसने जो अपने शिष्यों को सेंतमेंट में दिया वह था परमेश्वर का वचन. This free gift is the word that we received from Christ. और यह वह वचन है जो हम परमेश्वर से मुफ्त में दान के रूप में पाते हैं. And when we have problems, difficulties, circumstances in our life, और जब हमारे जीवन में ऐसे हम संकट, परेशानी और तकलीफों में आ जाते हैं, we forget the word of God, we forget the promise of God, we start drifting away from the light and falling into darkness. तब हम परमेश्वर के उस वचन को जो वह हमसे कहता है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को जो उसने हमसे की है, हम उन सारी बातों को भूल जाते हैं और हम पीछे हटने लगते हैं. Many times I've said, I'm not speaking about the unbelievers, I'm speaking about the ones who have been saved, who call ourselves believers. These are the ones, we are the ones who mostly drift away from God, and we are the ones always keep questioning God only because the circumstances, the problems, and the difficulties that what we face. मैं यह बातें उन अविश्वासियों से नहीं कह रहा, परंतु मैं हम सभी विश्वासी जो है उन सभी से कह रहा हूँ, क्योंकि हम ही हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम उस वचन पर विश्वास नहीं करते, पीछे की ओर हटने लगते हैं. That's why he says, when you hear, don't harden your heart. और यही कारण है कि वचन कहता है बार बार कि यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो. Word became flesh, and that flesh came into the world and gave us light, the light of life to live according to the word, to believe and to trust in the name that's above all names, and that name is Jesus Christ. And we stop believing in the word of God, it's going to be a sin for us, and it's going to be nothing but death. Amen. God bless you all. लेकिन परमेश्वर ने हमें हमारे बीच में ऐसा वचन दिया जो शरीर का रूप धारण किया और महिमा में प्रकट हुआ, और हम उसी वचन पर विश्वास करते हैं और उसी के द्वारा हम चलते हैं. यदि हम उस वचन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं तब हम पीछे की ओर हट जाएंगे. Yeah, so we heard from Brother Matthew that unbelief is an evil heart. और हमने भाई मैथ्यू से सुना कि अविश्वासी बनना, अविश्वास करना यह एक बुरा मन होता है. That is a mind that destroys my Christian life. और यह एक ऐसा मन है जो एक मसीह के जीवन को खत्म कर देता है, नाश कर देता है. We heard the other day from that youth meeting, one sentence really touched my heart. और हमने बीते सप्ताह में जवानों की सभा में एक बात को मैंने सुना जिसने मेरे हृदय को छू लिया. The situation I am in at present is the best one God determines. और ऐसी परिस्थिति जो आज के समय में जिसका सामना कर रहा हूं, जिस परिस्थिति में मैं हूं, यह परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ बात है जो मेरे लिए अच्छा है. If some other situation, if the divine love has suggested, I mean, if I'm thinking of some other situation which is better for me, that is a completely wrong idea.
लेकिन यदि मैं अपने परिस्थिति के विषय में ऐसा विचार करता हूँ, मेरा कोई दूसरा ही विचार होता है कि मेरी परिस्थिति शायद अलग, इस प्रकार से अलग रीति से होती जैसे मैं सोचता हूँ, तो मेरा यह मानना गलत है। God's love has put me in the right situation for my spiritual growth. ये परमेश्वर का प्रेम है, उसी के कारण, उसने उसके प्रेम के कारण जो मुझसे करता है, उसने मुझे ऐसी परिस्थिति में रखा है। And in every situation to really believe that God works everything for my best. हमारे लिए चाहिए कि हम हर एक परिस्थिति में उस पर इस प्रकार से विश्वास करने पाए कि परमेश्वर इसमें से मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे। We read a verse in Romans 12 that we should assess our spiritual state not by our knowledge, but by the measure of faith received from God. और हम रोमियो कहते हैं 12 में परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने जीवन को करीब से जांचने के विषय में कहा है, वह भी उस विश्वास के आधार पर जो उसने हमें दिया है, not on the basis of our knowledge. और हमारे ज्ञान के आधार पर नहीं, परंतु हमारे विश्वास के आधार पर। So to the extent, if I come to a tough situation and if I can't believe, that is the only state to which I've really grown. और ऐसी परिस्थिति में जहां पर मेरी परिस्थिति बिगड़ जाती है, लेकिन फिर भी मैं पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ, यही वह समय होता है जहां पर मैं सच्ची रीति से भरोसा करता हूँ। I was thinking that one reason why unbelief comes is because of my pride. और एक और कारण जिसे मैं पाता हूँ कि क्यों अविश्वास हमारे हृदय में आता है, हमारे घमंड के कारण। Wherever humility is there, faith is present. और जब कभी नम्रता होती है तो वहां पर विश्वास भी होता है। We know that in the case of centurion who met Jesus and that Syrophoenician woman who met Jesus, both humbled themselves, and Jesus said, "Great is their faith." और जैसे कि हम सभी जानते हो सूबेदार के विषय में और उस करानी जाति की स्त्री के विषय में कि यीशु ने उनके विश्वास को देखकर कहा कि इनका विश्वास बड़ा है। And another hindrance for my faith is looking at the honor of man. और एक और बात जो मुझे बाधा बन सकती है मुझे विश्वास में बढ़ने के लिए, वह मनुष्य का आदर चाहना। So I really want to take that into heart to really have faith. Bible says faith comes by hearing and hearing by the word of God. तो मैं इन बातों की और बहुत ही इन बातों को गंभीरता से और गहराई से लेना चाहता हूँ, और जैसे वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है।